हम भारत दुनिया का अगला डेटा सेंटर पावर हाउस बनने जा रहा है। क्या एआई रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमेरिका और चाइना नहीं बल्कि इंडिया बन सकता है? भारत की डिजिटल इकोनॉमी में एक ऐसा महा धमाका हुआ है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। एक साथ करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत में होने जा रहा है, और वो भी दुनिया की जानी मानी डिजिटल कंपनी की ओर से। ब्लैक स्टोन बैक डेटा सेंटर जाइंट एयर ट्रंक ने भारत में $30 बिलियन यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का रोड मैप जो है वो पेश किया है। Learning is that the Prime Minister has welcomed this move. So, a reaction coming in from the Prime Minister as well on this. But Blackstone backed data center specialist AirTrunk is planning this mega investment in India, an investment to the tune of more than 30 billion. दरअसल इस निवेश का मकसद भारत में 5 गीगावाट सेंटर क्षमता को विकसित करना है। आसान भाषा में समझे तो आने वाले समय में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा स्टोरेज और डिजिटल सेवाओं की जो जबरदस्त मांगे बढ़ने वाली हैं, उसके लिए भारत को तैयार किया जा रहा है। भारत में 30 अरब डॉलर का निवेश करेगी एयर ट्रंक। ऑस्ट्रेलियाई डेटा सेंटर कंपनी है एयर ट्रंक और ये मुलाकात हुई है। आपको बता दें, इस दौरान 30 बिलियन का भारी निवेश करने की घोषणा की गई है। दुनिया की दिग्गज डेटा सेंटर कंपनी एयर ट्रंक, जिसे दिग्गज इन्वेस्टर ब्लैकस्टोन का साथ मिला हुआ है, भारत में $30 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए लगाने जा रही है। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया है। Blackstone backed data center specialist AirTrunk plans to invest more than $30 billion to develop over 5 gigawatts of digital infrastructure capacity in India by 2030. The proposed investment program, which is backed by Blackstone and the Canada Pension Plan Investment Board. जिसका टारगेट है 5 गीगावाट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि भारत को ग्लोबल एआई और डेटा इकोनॉमी का पावर हाउस बनाने की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। खुद पीएम मोदी ने एक पोस्ट करके बहुत बड़ा खुलासा किया, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने खुलासा किया उसके बाद यह चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि भारत को जहां बहुत बड़ा खजाना मिला तो वहीं बांग्लादेश को उसकी औकात का पता चल गया। लेकिन इसी के साथ भारत के पड़ोसी चीन को भी चिंता होने लगी। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के लिए एक और गुड न्यूज आ रही है, जिसमें कि अब तक का सबसे बड़ा एआई निवेश भारत के अंदर किया जा रहा है। और ये निवेश दोस्तों किया जा रहा है एयर ट्रंक कंपनी के द्वारा, जो कि $30 बिलियन यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। एयर ट्रंक का ये इन्वेस्टमेंट भारत का अब तक का सबसे बड़ा एआई डेवलपमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो किया गया है। भारत के एआई में इन्वेस्टमेंट की इस जानकारी के बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बताया था कि ये एआई ट्रंक कंपनी भारत के एआई डेवलपमेंट के लिए $30 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर को इम्प्रूव करने में किया जाएगा। ये मोदी का ये कहना है कि ये निवेश की योजना भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। ये मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा कि भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में ये जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का और इसी के साथ 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का निवेश क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के लिए भारत की स्थिति को ग्लोबल हब के तौर पर मजबूत करेगी और इसी के साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एयर ट्रंक की ये इन्वेस्टमेंट भारत के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा अच्छी साबित हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से सारी दुनिया डिजिटल हो जाएगी, इस समय में एआई डेवलपमेंट और डेटा सेंटर्स काफी ज्यादा अहम माने जाएंगे। इसी वजह से अगर अभी से ही भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर इम्प्रूव किया जाए तो भारत आने वाले कुछ ही समय में चीन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ सकता है। बाकी फिलहाल के लिए तो अब तक की यही सबसे बड़ी एआई इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर, लेकिन आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर हो सकती है, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में भारत हो सकता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का किंग बन जाए। वैसे आप सभी का इस बारे में क्या सोचना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जियोपॉलिटिकल रेस शुरू हो चुकी है, और इसी रेस में हम देख रहे हैं कि इस सबके बीच में भारत जो है एक ही हफ्ते में दो बड़े स्ट्रेटेजिक बूस्ट भारत को मिले हैं। पहला है ब्लैक स्टोन बैक डेटा सेंटर जाइंट एयर ट्रंक ने भारत में $30 बिलियन यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का रोड मैप जो है वो पेश किया है, जिसका टारगेट है 5 गीगावाट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि भारत को ग्लोबल एआई और डेटा इकोनॉमी का पावर हाउस बनाने की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है, और इस बात का सिग्नल यहाँ से साफ तौर पर नजर आता है। और दूसरी बात वो ये कि इंडिया और यूके ने क्रिटिकल मिनरल्स और मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को लेकर नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। ऐसे वक्त में जब लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जो है और साथ ही सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स पर दुनिया की बड़ी जो ताकतें हैं वो अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, भारत और ब्रिटेन ने ये पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन सवाल इस सब में सिर्फ इन्वेस्टमेंट और अग्रीमेंट्स का नहीं है,
क्या भारत दुनिया का अगला डेटा सेंटर पावर हाउस बनने जा रहा है? क्या एआई रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमेरिका और चाइना नहीं बल्कि इंडिया बन सकता है? जब दुनिया क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उस रेस में लगी हुई है, क्या भारत अपनी सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज को कम करने में सफल हो पा रहा है? क्या यूके के साथ जो मैरीटाइम और मिनरल कॉर्पोरेशन इंडो पैसिफिक में भारत के स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और मजबूत करेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दोनों डेवलपमेंट्स जो हैं वो मिलकर भारत को 21st सेंचुरी की डिजिटल इकोनॉमी और रिसोर्स सिक्योरिटी का जो गेम है उसमें फोर फ्रंट रो पर लाकर एकदम जो फ्रंट पोजीशन है वो दिलाने में भारत को मदद करे? एयर ट्रम्प ने $30 बिलियन इन्वेस्टमेंट का जो डेटा सेंटर्स के लिए अनाउंस किया, सिर्फ डेटा सेंटर के लिए अनाउंस किया गया। इंडिया के एआई का जो फ्यूचर है, आपको क्या लग रहा है कि उस पर जो ग्लोबल वोट कॉन्फिडेंस है वो उसका ये प्रतीक नजर आता है जो हमें ये सामने हमें बड़ा अपडेट नजर आ रहा है? देखिए अंबर जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन जी ने बोला था कि अगर मोदी सरकार अपने अचीवमेंट्स लोगों के अंदर अगर उसको एम्पलीफाई ना कर सकी, उसको पहुंचा नहीं सकी, तो कॉकरोच पार्टी की तरफ जो है एक तरह से मोमेंटम गेन होगा। और उसी के मद्देनजर देखिए कि इस हफ्ते 2 मेजर जो न्यूज थी जो ओवरलुक हो गई थी उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए कि ब्लैकस्टोन बैग्ड ऑस्ट्रेलियन कंपनी है एयर ट्रंक, वो भारत में $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। 2.5 से 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और इसके अंदर 5 गीगावाट्स जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करने की बात की जा रही है। देखिए ये कंपनी ऑलरेडी इंडिया के अंदर है, उसने एक एक्विजिशन किया है चेन्नई, हैदराबाद में इसके ऑफिसेस ऑलरेडी हैं। उसके अलावा ये 5 गीगावाट्स का इन्वेस्टमेंट करेगी, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उससे फायदा होगा, डिजिटल सर्विसेज के क्षेत्र में भारत का जो है डोमिनेट करेगा पूरे विश्व में अगले कुछ सालों में। और ये एक तरह से इस इन्वेस्टमेंट के कारण, जब डेटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, भारत के अंदर जो ब्लू कॉलर जॉब्स है और व्हाइट कॉलर जॉब्स है दोनों में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब डेटा सेंटर बनेगा तब उसको कंस्ट्रक्ट करना, फिर उसको एक तरह से वहां पर रेगुलर वाटर सप्लाई देना पड़ेगा, प्लांट्स बनाने पड़ेंगे आपको, आपके रिन्यूएबल सेक्टर जो एनर्जी है उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजों से क्या होगा कि आप देखेंगे कि जॉब्स क्रिएट होंगे ब्लू कॉलर इकोनॉमी में। उसके बाद जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा देन आपको चाहिए टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और जितने भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स है, दे विल कम इनटू द पिक्चर। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि इससे क्या होगा, देश के अंदर जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक तरह से इफेक्ट आने वाला है और ये एक तरह से ग्रोइंग कॉन्फिडेंस है इन द इंडियन इकोनॉमी। देखिए क्वाड का जो मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से भारत के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं, जिससे आप ये देखिए कि दोनों कंट्रीज जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर जो थे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी आके गए थे। तो ये मेरा ये मानना है कि भारत का इंटीग्रेशन हो रहा है इन द ग्लोबल जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंप्यूटिंग है उसमें भारत का नाम एक तरह से